कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि उतर ही पारा। देखिए कलयुग में जो है एक नाम का आधार अगर ले लीजिएगा तो आपका जो भी है पारा जो है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर उतर ही पारा। मतलब कलयुग जो है 5000 वर्ष कृष्ण के मरने के बाद 5000 वर्ष पार कर गया है और इसका समय है 5 लाख वर्ष। अभी कुछ नहीं पार किया है ना। देखिए आज हम पढ़ाएंगे पॉलिटिकल में, एक नाम था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये दोनों क्या किया? ये दोनों निवासी था आयरलैंड का। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। इसने रंग भेद के खिलाफ, काला गोरा उजला ये सब के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ ये लड़ाई लड़ा कि भारत में या जो भी है आयरलैंड में सब एक आदमी है। नफरत के खिलाफ लड़ा। देखिए जो कुछ समाज के लिए लड़ा, जैसे महात्मा गांधी लड़े तो उनका नाम आज भी लिया जाता है। चाहे वो भारत का हो तो विदेशों में पूजा जाता है, अमेरिका में महात्मा गांधी को पूजा जाता है। तो यही आदमी कैथोलिक और प्रोटेस्ट, इसने जरूर कुछ समाज के लिए किया, तो आज हम इसका नाम ले रहे हैं। जाति के लिए आयरलैंड का था, इसने जाति के लिए लड़ा, धर्म के लिए लड़ा, तो ये सब आदमी लड़ा। एक नाम था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। ये आदमी क्या चीज नहीं ले रहा? मार्टिन लूथर किंग चल चलाता है जी। हाँ जाएगा। मार्टिन लूथर किंग पे लड़ा, लोकतांत्रिक के लिए लड़ा। लोकतांत्रिक। मार्टिन लूथर किंग जो है किसके खिलाफ लड़ा? लोकतांत्रिक के खिलाफ। ये रहने वाला था बेल्जियम का। कहाँ का रहने वाला था? बेल्जियम। ये बेल्जियम का रहने वाला था। इसने जैसे लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, कोई रंग भेद, कोई काला गोरा नहीं होता। लोकतंत्र में सब समान होता है। तो इसने एक ही आदमी ने लड़ा, मार्टिन लूथर किंग। तो जो लड़ा उसका आज भी नाम लिया जा रहा है। तो इसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। जो लोग चाय पिला बने का कब मार्टिन लूथर किंग जो है लड़ा। ये आदमी जो है कैथोलिक और जो है एक क्या किया, नेशनलिटी और यूनियनिस्टी, नेशनलिटी और यूनियनिटी। ये क्या है? नेशनलिटी और यूनियनिटी पार्टी बनाया कि नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, जन्म धर्म के खिलाफ हम लोगों में एक पार्टी बनाएंगे। अब पार्टी बना करके हम लोगों को समझाएंगे। इतना तक किया। एगो था
यूगोलोसिया, यूगोलोसिया। यूगोलोसिया, यूगोलोसिया। इसने जाति के खिलाफ लड़ा और धर्म के खिलाफ लड़ा। देखिए, जो कुछ किया समाज के लिए उसका नाम लेना चाहिए। यूगोलोसिया जो था, जिसे हम कोई जाति का है, मान ले कौन जाति का है और वो जाति का है, तो नफरत होता था दूसरे जाति में। तो यूगोलोसिया जो है जाति के खिलाफ का, कोई जाति नहीं, जाति सिर्फ दो है, एक औरत और एक मर्द। यहाँ आकर के समाज को बांट दिया गया है कि तुम फलना जाति का हो, तुम चिल्ला जाति का हो, कुछ नहीं। यूगोलोसिया ने यह समझाया लोगों को कि जाति कोई नहीं है, मानव जाति हम लोग हैं, ये औरत जाति है, ये सब एक है। तो यहाँ जो ये सब लड़ा और श्रीलंका में एक भाषा है जिसका नाम है सिहुलिया। तो एक भाषा है सिहुलिया। श्रीलंका के आदमी आज तक विकास क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सिहुलिया भाषा को मान्यता दिया, बाकी भाषा को जैसे अंग्रेजी, उर्दू, ये सब का भाषा को मान्यता देना चाहिए, ये माता नहीं दिया। तो ये भाषा अंत में श्रीलंका में उसके खिलाफ लड़ा। देखिए, चार जाति है और 3000 उपजाति है। 4 जातियां हैं और 3000 उपजातियां हैं। एक स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस देश में नारी का विकास नहीं होगा वो बिना पंख का उड़ नहीं सकता। एक नारी का विकास होना चाहिए। उन्नीस 1928 इसको मतलब बता देते। 1928 यहाँ एक घटना घटी थी, याद रखिएगा। 1928 में ब्रिटेन में क्या घटना घटी थी? ब्रिटेन में कहा गया कि मत दिया जाए, वोट मत दिया जाए, इसको कहते हैं वोट। वोट का प्रचलन 1928 से हुआ। वोट का प्रचलन कब हुआ? 1928 से हुआ। कौन सा देश से हुआ? तब ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन में लोकतंत्र के खिलाफ वोट देने का अधिकार हुआ और यह प्रथा
वोट देने की प्रथा पूरे देश में फैला गया। पूछेगा कि वोट देने का अधिकार सब पहले कहाँ लाया गया, तो ब्रिटेन में। और कब लाया गया, तो 1928 में। उन्नीस सौ इकहत्तर में स्विट्जरलैंड में क्या हुआ जानते हैं? नारी को भी मताधिकार देने का और नारी उत्थान का केंद्र बनाया गया 1971 में। कहा बिना नारी का कुछ भी नहीं होगा। तो 1971 में स्विट्जरलैंड में नारी को सबसे पहले मताधिकार में और सभी काम में नारी को समानता का हक दिया गया। उन्नीस सौ तिरपन में केंद्रीय समाज की गठन किया गया। केंद्रीय समाज का क्या किया गया? गठन किया गया 1953 में केंद्रीय समाज का। और 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 में बनाया गया। 1990 में महिला आयोग बनाया गया। अगर महिला पर कोई अत्याचार होता है तो 1990 में महिला आयोग बनाया गया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय 1906 में आप जानते करते हैं 1906 में मुस्लिम लीग बनाया गया। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। 1971 में कौन देश बना? बांग्लादेश बना। याद रखिएगा। देखिए हम बता देते फिर से। 1928 में ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार हुआ। 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ। 1953 में केंद्रीय समाज का गठन हुआ। 85 में मानव संसाधन विकास मिला। 90 में महिला आयोग बना और 75 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब आइए चाय बेटा। एक नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी।
गणेश शंकर विद्यार्थी, यह कहाँ का रहने वाला था? कानपुर का। और ये क्या हो गया? ठीक है, चाय ले ले ले, हम नहीं पीबो। अर्जुन जटवा लो। 25 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1931 को यह क्या हो गया? शहीद हो गया। और क्या चीज लगी शहीद हुआ? तो सांप्रदायिक के लिए शहीद हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर का था, 25 मार्च 1931 को सांप्रदायिक को समझाने के लिए, सांप्रदायिक को समझाने के लिए शहीद हो गया। 42वां संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। 42वां संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या हो गया है? जोड़ा गया है। आज तक इतना ही। धन्यवाद। कल